प्रश्न 1, यदि आप नचिकेता होते तो आप यम से कौन से प्रश्न पूछते? इन्हें 100-150 शब्दों में लिखिए। उत्तर, यदि मैं नचिकेता होता तो मैं यमराज से जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में प्रश्न पूछता। मैं जानना चाहता कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। क्या आत्मा नष्ट हो जाती है या वो किसी और शरीर में जन्म लेती है? मैं ये भी पूछता कि मनुष्य को जीवन में सत्य, धर्म और करुणा का पालन क्यों करना चाहिए। मैं ये जानने की जिज्ञासा रखता कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फल मनुष्य को किस प्रकार मिलता है। मैं यम से ये भी पूछता कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और मनुष्य को किस तरह अपने भय और मोह से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न 2, बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए। उत्तर, बौद्ध मत का केंद्र बिंदु है दुख, उसका कारण, उसका निवारण और उसके निवारण का मार्ग। बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे तो वो दुख से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उन्होंने अहिंसा, करुणा, मैत्री और मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल दिया। प्रश्न 3, बुद्ध के उस उद्धरण पर चर्चा कीजिए, जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता जबकि कई लोग यहाँ स्नान करते हैं। उत्तर, इस उद्धरण में बुद्ध कहना चाहते हैं कि केवल बाहरी स्नान से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। सच्ची शुद्धता तो मन और विचारों की होती है। यदि मन में लोभ, क्रोध और ईर्ष्या है तो नदी में बार बार स्नान करने से भी व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता। सच्ची पवित्रता तब आती है जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने बाहरी आडंबरों की बजाय आंतरिक शुद्धता और नैतिक जीवन पर बल दिया। प्रश्न 4, जैन मत के कुछ मुख्य विचारों को समझाइए। उत्तर, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है। जैन मत मानता है कि सभी जीवों में आत्मा होती है, इसलिए किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संपत्ति का मोह न रखना इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। जैन मत में तपस्या, आत्मसंयम और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर बल दिया गया है। महावीर स्वामी ने सिखाया कि सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति अपने कर्म बंधनों से मुक्त होता है। प्रश्न 5, कक्षा में आंद्रे बेते के कथन पर विचार विमर्श कीजिए। उत्तर, आंद्रे बेते का कथन भारतीय समाज और धर्म की विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत में अनेक मत, विचार और आस्थाएं हैं, परंतु सबका मूल उद्देश्य सत्य की खोज और मानव कल्याण है। भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है कि अलग अलग लोग अलग मार्ग अपनाते हुए भी एक ही सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। भारत में वैदिक मत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्ति आंदोलन आदि सबने अलग अलग तरीकों से मनुष्य को नैतिकता, करुणा और आत्मसंयम का संदेश दिया। आंद्रे बेते का ये कथन हमें ये समझाता है कि विविधता में भी एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यह विचार हमें सहिष्णुता, संवाद और पारस्परिक सम्मान की शिक्षा देता है। संक्षेप में, आंद्रे बेते का कथन भारतीय सभ्यता की समृद्ध परंपरा और धार्मिक सह अस्तित्व की भावना को उजागर करता है। मार्ग भले अलग हों, लेकिन लक्ष्य एक ही है, सत्य, शांति और मानवता। प्रश्न 6, अपने स्थानीय क्षेत्र की लोकप्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी कहानियों की एक सूची बनाइए। उत्तर, उदाहरण, यह उत्तर अपने क्षेत्र के अनुसार बदला जा सकता है। देवी देवता का नाम, उनसे जुड़ी कथा, विश्वास, दुर्गा माता, उन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया। भैरवनाथ गांव की रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। हनुमान जी संकट मोचक, भगवान राम के भक्त। नाग देवता वर्षा और फसलों की रक्षा करते हैं। सीता माता धरती माता का रूप मानी जाती हैं। प्रश्न 7, अपने राज्य की या किसी जनजाति की परंपराओं और विश्वास प्रणालियों के बारे में लिखिए। उत्तर, उदाहरण, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति। गोंड जनजाति प्रकृति की उपासना करती है। वे पहाड़, पेड़, नदियां और सूर्य चंद्र को देवता मानते हैं। उनका विश्वास है कि हर जीव और वस्तु में आत्मा होती है। वे फगु और कर्मा जैसे त्योहार मनाते हैं। इन अवसरों पर नृत्य, गीत और पूजा की जाती है। वे अपने देवता फिरसापेन की आराधना करते हैं। उनकी परंपराएं पर्यावरण संरक्षण और सामूहिकता का संदेश देती हैं। सही या गलत? 1, वैदिक ऋचाओं को ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया। सही, प्राचीन वैदिक मंत्रों को बाद में ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिपिबद्ध किया गया। 2, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। सही, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भारत के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं। 3, वैदिक कथन एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति में ब्रह्म की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होती है। सही,
इस वाक्य का अर्थ है, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यह एकता के भाव को दर्शाता है। 4. बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना है। गलत। वेद बौद्ध मत से बहुत पहले रचे गए थे। बुद्ध का जन्म वैदिक काल के बाद हुआ। 5. जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ। गलत। जैन मत स्वतंत्र धर्म है, ये बौद्ध मत की शाखा नहीं है। 6. बौद्ध और जैन मत दोनों ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं। सही। दोनों मत अहिंसा और करुणा पर आधारित हैं। 7. जनजातीय विश्वास परंपराएं आत्मा और छोटे देवों तक सीमित हैं। सही। जनजातीय परंपराएं प्रकृति, आत्मा और स्थानीय देवताओं की पूजा तक सीमित होती हैं।